द हिंदुस्तान गैजेट के स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। जवानी उम्र का वो हिस्सा है जिसमें इंसान अपने और अपने घर वालों के ख्वाबों को पूरा करने और पूरे घर का भविष्य बनाता या बिगाड़ता है। आपका क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में जिन्हें भविष्य बनाने या बिगाड़ने का मौका तो छोड़िए, उन्हें अपनों से, अपने माँ बाप से और भाई बहनों से दूर कर दिया जाए, वो भी बिना किसी गुनाह के। आप खुद को उन नौजवानों की जगह खड़ा करके देखिए जिसको बिना किसी गुनाह के 11 साल जेल की सज़ा काटनी पड़ी। उसे वक्त पर अपने पिता के मौत की खबर तक नहीं हुई, उसकी बहनों की शादियों की खबर उसे जेल में मिलती रही और फिर 11 साल जेल में बिताने के बाद एक दिन उसे कह दिया गया कि आपको 11 साल शक की वजह से जेल में रखा गया था, आप बेकसूर हैं, अब आप जा सकते हैं। आप दिल पर हाथ रखकर सोचने की कोशिश कीजिए कि उस माँ के दर्द और उसकी पीड़ा को, जिसका बेटा एक स्वभावी संस्था माया के प्रोग्राम में हिस्सा लेने गया था और उसे अचानक खबर मिली कि आपके बेटे को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अपने पास बैठी हुई माँ की धड़कनों को महसूस कीजिए। अगर आप होते तो आपकी माँ पर क्या बीतती। जी हाँ, ये कहानी है कश्मीरी नौजवान बाबा बशीर की, जिन्हें आज 11 साल पहले गुजरात से अचानक आतंकवाद के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और अब 11 साल बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इस फैसले पर बशीर की बात दिल को छूने वाली है कि मुझे न्याय प्रक्रिया और अदालत पर भरोसा तो था, लेकिन मेरे कीमती 11 साल कौन लौटाएगा। काश मैं अपने बाप की मौत के आखिरी लम्हात में होता, काश मैं अपने बाप को अपने हाथों दफन कर पाता। बेगुनाही के बावजूद अपनी कीमती जवानी का बड़ा हिस्सा इस तरह से खोने वाले बाबा बशीर अकेले नहीं हैं। आए दिन ऐसी कहानियां सामने आती रहती हैं। हजारों मुस्लिम नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर को आतंकवाद के आरोप में फंसाकर 11-11, 15-15, 20-20, 25-25 साल जेलों में रखा गया था और बाद में रिहा कर दिया गया। ये उस दौर की बात है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज भी मुसलमानों के लीडर कांग्रेस को अपनी देवी मानते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अपने पुराने घर की तरफ वापस आ जाओ, यानी कांग्रेस में आ जाओ। उनसे भी मेरा सवाल है, क्या आपको जाती मफाद है या कौम का मफाद है? इन नौजवानों का क्या हुआ? क्या कांग्रेस इस पर माफ़ी मांगेगी? सवाल यह है कि आखिर कब तक बेकसूर जवानों की जिंदगियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा और अपनी ज़िंदगी के इतने साल खोने वाले नौजवानों को कब इंसाफ मिल पाएगा? आप अपने निजी फ़ायदे के लिए कब तक मुस्लिम लीडरशिप और इन नौजवानों के गले में पट्टे डालकर कांग्रेस की तरफ खींचते रहेंगे? आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।